कहानी के साथ। मैं संभवतः जब भी ओपीडी में बैठता हूँ, मुझे हमेशा कम से कम 1 से 2 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी जिनकी जो जुबानी है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है। पेशेंट आके बोलता है मुझे, मैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज को यूज करूंगा, आप थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करना। डॉक्टर साहब, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है, मुझे और बहुत पूरे कुछ समय तक कुछ काम करने का मन नहीं करता है। दे इतना धीरे बोलेंगे या इतना कंप्लेनिंग वे में बोलेंगे कि मतलब दुनिया की जो सारी टायर्डनेस है, ऐसा लगता है कि वो उन्हीं पेशेंटों के साथ है। पेशेंट बोलते हैं कि सर, मुझे पता नहीं चलता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे शरीर के अंदर गलत है। जैसे आई नो समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। मेरी शरीर में कुछ जान ही नहीं है, नो एनर्जी इन माई बॉडी। फिर पेशेंट खुद बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे परिवार में किसी को थायराइड की समस्या क्या, पर मुझे तो नहीं है थायराइड की समस्या। लॉट ऑफ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सर, जी अभी क्लियर है। कभी पेशेंट बोलता है कि मेरे सर में दर्द होता है, कभी मेरे छाती में दर्द होता है, कभी मेरे पेट में दर्द होता है, कभी मेरे कमर में दर्द होता है। पेशेंट खुद कहता है, साहब मेरा बीपी चेक करो ना एक बार, मेरा बीपी कम तो नहीं हो गया? साहब मेरा खून चेक करवा दो, किसी ने मेरे को बोला था कि मेरे को खून की कमी तो नहीं है। मेरा कहीं मन नहीं लगता, मेरा काम करने में मन नहीं लगता है, मैं अपने काम काम करने जाती हूँ तो मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। लॉर्ड ऑफ पेशेंट्स वी सी इन डे रूटीन लाइफ। यदि आप भी इस हेल्थ इंडस्ट्री से हैं, आपने अपने परिवार में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि अराउंड 30 ईयर से लेकर 60 ईयर तक के लोग इस तरीके की कंप्लेन करते हैं। ऑथर कहते हैं कि लास्ट 30 ईयर ऑफ न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस में उन्होंने मिलियंस ऑफ पेशेंट देखे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर। अब डॉक्टर क्या पूछेगा, ये तो थी पेशेंट की जुबानी। अब कहीं दर्द होता है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मैं ही पूछता हूँ, कहीं आपको कहीं चोट तो नहीं लगी आपको, क्या आपको कोई और सिम्टम है? मल्टीपल कंप्लेंट्स के अंदर डॉक्टर फाइंड आउट करता है उसकी हिस्ट्री के साथ, प्रेजेंट हिस्ट्री के साथ, उनके परिवार की हिस्ट्री के साथ, उनके बीते इतिहास के साथ। डॉक्टर्स के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन रहता है, मैं ओपीडी में बैठ रहता हूँ तो कुछ तो पता चले, कहीं तो हिंट लगे कि सर दर्द हो रहा है या चेस्ट कंप्लेन हो रहा है, हम ईसीजी करवा रहे हैं, बीपी चेक करवा रहे हैं, शुगर चेक करवा रहे हैं। जब हम ऐसे क्वेश्चंस जब पेशेंट को पूछते हैं तो पेशेंट बहुत नेगेटिव टोन में आंसर करता है। मैं पूछता हूँ कि आपकी किसी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है? माने तो हमें तो नहीं पता, हुआ होगा, हमारा तो शरीर दुखे, मेरा तो शरीर दर्द हो रहा, आप तो मेरा कुछ कर दो। पेशेंट हैज लो एस्टीम अबाउट दिस। दे मतलब हम जब भी क्वेश्चन कुछ पूछते हैं उनको, कोई हिस्ट्री हम उनसे पूछते हैं, तो वो इतना नेगेटिव वे में आंसर करते हैं कि हम खुद इरिटेट हो जाते हैं कि यार दिखाने वो आया है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, डॉक्टर वांट्स टू हेल्प हिम और हर, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। डॉक्टर बोलता है कि यार इसको अभी तो ओपीडी से भेजो, दूसरे पेशेंट क्या सोचेंगे कि डॉक्टर साहब को कुछ नहीं आता है। हम नर्सिंग स्टाफ को बोलते हैं चलो इसका एक बीपी, पल्स, आई, ईयर, स्टोमक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। बहुत सारे ड्रामा करना पड़ता है पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। विथ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक मनी नो फ्रॉम लेबोरेटरी एंड सम प्लेसिबो इफेक्ट कि डॉक्टर साहब ने कुछ किया है पेशेंट के साथ टू सेटिस्फाई द पेशेंट। हम लोग लिखते हैं कुछ नहीं है नॉर्मल टेस्ट में, तो हम बोलते हैं कि चलो पेशेंट को थोड़ा घुमाओ, हॉस्पिटल का चक्कर कटाओ, क्या पता सही हो जाए। We do thyroid test, we do vitamin B12 test, we do vitamin D3 test, some costly investigations. पेशेंट को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? ठीक है। डॉक्टर्स मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ कोरिलेट करने का, यार इसको डायबिटीज तो नहीं है, इसको खून की कमी तो नहीं है, इसको कहीं कोई छोटा मोटा हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। डॉक्टर इज नॉट एबल टू फाइंड एनी डिजीज। नाउ देयर इज अ वेरी क्रिटिकल
सिचुएशन डॉक्टर एंड पेशेंट, यहाँ पता है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन डगमगाने लग जाता है। पेशेंट को बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि डॉक्टर साहब को मेरी समस्या समझ में नहीं आई है, मेरे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि इन डॉक्टर साहब में दम नहीं है, किसी और डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। अब डॉक्टर के दिमाग में चल रहा है कि यार करे क्या, कोई सेटिस्फैक्टरी साइन नहीं मिल रहा। फिर डॉक्टर के दिमाग में लगता है कि यार इस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है ना, वो इसके दिमाग में होगी, बॉडी में नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई स्ट्रेस, कोई सिम्टम ऑफ डिप्रेशन मुझे इनका मिले। ठीक है, डॉक्टर फिर उसको बोलता है कि ठीक है। अब ये सब चीजें जो है ना वर्बली नहीं चलती है। मतलब आप ओपीडी का एक सीन देखेंगे, मैं होपफुली मेरे पास कोई एक ट्रेंड पेशेंट होता तो मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये डॉक्टर की जुबानी है वाकई। ये कहीं वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और पेशेंट क्या, पेशेंट तो जो आएगा बोलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कुछ भी बोलेगा। अनस्पोकन वर्ड्स, ठीक है ना, बहुत अलग बॉडी लैंग्वेज होता है उस टाइम पेशेंट का, बहुत अलग टोन होती है पेशेंट की, क्योंकि वो तो, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब ये है idiotic towards the doctor and pathetic towards the patient। पेशेंट प्रॉब्लम में है इसलिए मेरे पास है, और idiotic towards me, why? Because I am not able to diagnose। and this idiopathic situation, ऐसा नहीं है, देखिए मैं समझता हूँ आजकल पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट है, आप बॉडी लैंग्वेज से ये फील कर लेंगे कि डॉक्टर साहब को कुछ समझ में आया ही नहीं। सो दिस व्हाट हैपेंस। और डॉक्टर बहुत कोशिश करता है कि मैं कुछ तो डिजीज फाइंड आउट करूं, कुछ तो मैं इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखूं। होता ये है कि बहुत सारी कंप्लेन लेने के बाद मैं एक सांस भरता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या लिखूं इसको, क्या ट्रीटमेंट लिखूं इसको मैं। जब मुझे खुद को नहीं समझ में आया है, कंप्लेन्स मुझे नहीं समझ में आए, तो मैं फाइनली क्या होता हूँ, खड़ा होता हूँ अपनी चेयर पे और बोलता हूँ माता जी सब ठीक है, आप है ना थोड़ा रिलैक्स रहो, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, 4-5 दवाइयाँ, आप इसे आराम से खाइए, थोड़े ही दिनों में सही हो जाएंगे। यहाँ बात बनती नहीं है, पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, कस्टमर क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट, एंड पेशेंट को लगता है कि यार डॉक्टर साहब को तो कुछ नहीं आता, और बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ वो ओपीडी को लीव करता है। और मैं डॉक्टर साहब होने के नाते कुछ तो लिखूंगा, गैस का कैप्सूल, एक मल्टीविटामिन, एक पेन किलर। उसने बोला कि सर मेरे छाती में दर्द हो रहा है तो मैं एक वो भी लिख दूंगा, 5-7 टेबलेट का भत्ता उसके साथ पकड़ा दिया और भेज दिया। यही हमें सिखाया गया, मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे यही सिखाया गया कि ट्रीट द सिम्टम्स, डोंट क्योर द डिजीज, बिकॉज इफ यू क्योर द डिजीज, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, है ना। अब पेशेंट क्या करेगा बताओ। मेरा जैसा कोई डॉक्टर जो इस वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ा है, रिवोल्यूशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो डॉक्टर साहब थोड़ी अच्छी बातें करेंगे उसके साथ। मैडम आप 30 मिनट योगा करना, मेडिटेशन करना, और मैंने जो दवाइयाँ लिखी है वो करना, और थोड़ा अच्छा पॉजिटिव बुक्स वगैरह पढ़ना। पेशेंट थोड़ा सेटिस्फाई होता है, पेशेंट बोलता है कि चलो डॉक्टर साहब ने कुछ बताया है, कुछ हमसे 5 मिनट बात करी, तो इसको हम फॉलो तो करें। या तो पेशेंट इस चीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उससे होगा क्या, वो पूरा इम्प्रूव नहीं होगा, या फिर वो टायर्ड होके और ज्यादा वर्सन भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, मेरे जैसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। इसे बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग। दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, पुराने कागज ले जाएगा, पेशेंट कहेगा ये लो, अपनी पूरी फाइल पटकेगा ओपीडी के अंदर। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ क्या हुआ, तो पेशेंट कहता है ये तो नहीं पता कि क्या हुआ, मगर ये इतने सारे इन्वेस्टिगेशन है, आप देख लो यदि आपको कुछ मिल सकता है। एक वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों को ये सिखाया गया है कि पेशेंट की वॉक, टॉक और टोन से हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये हमसे लेने आया है या ये ट्रीटमेंट लेने आया है। ये बहुत इरिटेटिव। हम लोग उसे बैठाते हैं, पूछते हैं,
उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसको कोई एंजाइटी तो नहीं है या उसको कोई लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है। फाइनली हमें यदि नहीं मिलता है तो हम एक एंटी डिप्रेशन टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं, एसिटाइलोकोइन, ट्रिप्टोमेर। क्योंकि अच्छे से सोएगा तो दर्द कम हो जाएगा, और थोड़ा दर्द कम होगा तो शायद नेचुरली उसकी बॉडी हील कर सकती है। ये मेरा कंसेप्ट था इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले। पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो एक अल्टरनेटिव हेल्थ केयर के पास जाए। राजस्थान के अंदर एक बहुत अल्टरनेटिव हेल्थ केयर है, वो है बाबा या भगवान। भाई डॉक्टरों से रिलीफ नहीं मिला तो मेरे जैसे किसी और इंसान ने बोला कि यार आप इस भगवान को हाथ जोड़ दीजिए, पता आप सही हो जाएं। या किसी क्वैक्स के पास जाएंगे आप, या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको सिंपैथी दिखाएगा। अच्छा आपके इतने सालों से दर्द हो रहा है, अच्छा आपने ये एलो दवाई खा ली, अच्छा इससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपके पेट में क्या गर्मी हो गई है। ये बड़े लोकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं कम्युनिटी के अंदर कि आपके पेट में गर्मी हो गई है, आपके गट लीक हो रहा है, या बडिंग ईस्ट आपके पेट में चढ़ रहे हैं, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, 2-3 ड्रिप लगानी पड़ेगी आपको। तो पेशेंट को क्या लगता है, हाँ यार कोई तो है इस दुनिया में, डॉक्टर साहब के पास तो बहुत जाके आ गए, कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। पेशेंट को अच्छा लगता है, पेशेंट को एक होप मिलती है कि कोई तो इस दुनिया में है जो मेरा सुनता है, उसे एक उम्मीद मिलती है कि यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिनको अभी डिजीज डायग्नोस नहीं हुई है। व्हाट आर दे डूइंग? उन्हें एक एम्पैथी दे रहे हैं कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। वो कुछ हर्ब्स लिखते हैं, कुछ ऐसा मतलब नुस्खा बताएंगे कि आप ऐसा करो, आप एक काम करना, अलसी का सुबह उठ के पानी पीना और आपकी गर्मी वगैरह सब सही हो जाएगी। तो थोड़े दिनों तो उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उनकी थोड़ी लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज की है, घूमने फिरने का उन्हें बोला है। बट यहाँ पेशेंट हो जाता है इम्यूनोलॉजिकली डिप्रेस। मैं आपको डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट उस डिप्रेशन वर्ड के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो लोग हुए हैं इम्यूनोलॉजिकल डिप्रेस। देखिए एक डिप्रेशन वो होता है जो किसी को कोई ट्रॉमा मिला है, किसी को कोई स्ट्रेस मिला है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फैमिली मेंबर का लॉस हुआ है, दैट इज डिफरेंट डिप्रेशन, एंड दैट हैज टू बी ट्रीटेड, नो नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पेशेंट अपनी बॉडी से फिजिकली इतना परेशान हो गया है कि वो इस डिप्रेशन में चला गया है कि मेरा कोई ट्रीटमेंट होगा या नहीं, क्या मैं जिंदगी भर इसी दर्द से कहराता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड इमोशनल डिप्रेशन। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेंशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल आ चुका है। ही हैज डिप्लीटेड फ्रॉम द एसेंशियल न्यूट्रिशन, एंड उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, एंड नाउ ही इज लीडिंग इन डिप्रेशन। डॉक्टर्स आर गिविंग एंटी डिप्रेसेंट, दैट इज राइट, बट डॉक्टर्स हैज टू आइडेंटिफाई that this depression is from some mental origin or somewhere from physical origin, that is मतलब मैं बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। सी इफ देयर इज अ मेंटल डिप्रेशन, देयर पेशेंट हैज टू बी ट्रीटेड, उस पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बट ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से यदि कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट एंटी डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि एंटी डिप्रेशन की टेबलेट जो होती है वो पेट्रोलियम सब्सटेंस से बनी होती है। तो इसे बहुत बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए हमें, किसी की लाइफ के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। नाउ ये जो जो ये तो सब कहानी थी, पेशेंट का सिनेरियो था, डॉक्टर का सिनेरियो था। अब इस टॉपिक पे हम आते हैं कि ये क्रोनिक फटीग और ये फाइब्रोमाइल्जिया है क्या। लंबे समय तक शरीर में दर्द होना, बार बार इन्फेक्शन का होना, नींद नहीं आना, चिंता होना, तनाव का होना, इसकी वजह से हमारा शरीर जो होता है धीरे 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 डिजनरेटिव हो जाता है। क्योंकि लॉट ऑफ टेंशन की वजह से, नींद नहीं आने की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं और हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हैं। इन चीजों को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि हम हम फेस देखेंगे, इज नॉट इंटरेस्टेड, ऐश कलर उसका फेस है, नॉट इंटरेस्टेड,
not looking vibrant or healthy. These are the typical symptoms of this disease, chronic fatigue and fibromyalgia. Now, डॉक्टर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे? कोई भी ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जिसका आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, एज अ रूल हमने इसको इवेट कर लिया कि इसको कोई भी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। नाउ पेशेंट, डॉक्टर को कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ सही है, आपके अंदर कोई गलत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आप यदि उस बंदे को ये कह देंगे कि आपके इन्वेस्टिगेशन सही है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? मेरे को तो तकलीफ हो रही है और डॉक्टर कह रहा है कि कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं पागल हूँ या डॉक्टर पागल है? सी दीज, एक डॉक्टर्स के यहाँ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हें ये कहिए कि देखिए, आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से और आपकी कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव होने की वजह से आपको ये समस्या हुई है। आप एक काम कीजिए, यदि वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसे अवॉइड करने का बोलिए, अल्कोहल पीता है तो उसे अवॉइड करने का बोलिए, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से उन्हें अवॉइड करने की बोलिए। और ये बोलिए कि आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन, जो ये वर्ड्स हैं अपनी कम्युनिटी के, वो बोलना है। ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव होगा, उन्हें नई होप मिलेगी और पेशेंट ठीक हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया जो पेशेंट हैं, 8 मिलियन पेशेंट्स आर देयर इन यूएस। आउट ऑफ 9 वुमन, 8 आर सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया। दिस इस डिजीज का पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा रिलेशन है। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिन्हें बार बार सफाई करने की आदत होती है, जिनको काम अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, उनको ये बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा। ये बीमारियां कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन होता है कि आपने रात में कहीं बहुत बड़े फर्नीचर को धक्का दिया, पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक। नाउ हमने इस डिजीज को कैप्चर किया, हमने इसे डायग्नोज किया, फाइब्रोमाइल्जिया लेबल किया। नाउ हमें क्या करना है एज ए डॉक्टर? हमारा रोल क्या है? हम इसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैप्चर करें। कैप्चर करने का मतलब आप उसे आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करें। जो मैंने बताया कि उसे एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 आउट ऑफ 7 डेज में प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, प्रोटीन डेली, ओमेगा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम 15 पेशेंट ठीक कर दिए हैं, डिप्रेशन से बाहर ले आया हूँ। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी एंटी डिप्रेसेंट नहीं। मैंने ब्राह्मी यूज किया ना, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा इज इनफ। नाउ गिव प्रोटीन डेली, ओमेगा एंड प्रोटीन पाउडर, इनफ। पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो गया है ना, थोड़ा सा यदि गाड़ी लग गया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर फुल तो है, आपसे बस थोड़ा पुश करना है। देखिए, क्रॉनिक डिजीज है, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। 4 to 6 वीक का काउंसलिंग कीजिए आप उसे, अपने आप पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा। एक्सीलेंट रिजल्ट है, 70% रेट है इसका। आप इसे यदि अच्छे से सप्लीमेंट और करके दें तो 70% तो पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको 2 वीक के अंदर आके बोल देंगे कि डॉक्टर साहब मैं तैयार हो गई। मगर ये कोई एक आइडेंटिकल पिक्चर नहीं है, वेरी टू वेरी पेशेंट है। कभी कभी कुछ पेशेंटों को यहाँ ओरल सप्लीमेंट से नहीं फायदा मिलता है, तो ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप आईवी सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। आईवी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, आईवी विटामिन सी, जिंक अवेलेबल, आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। टेक अवे मैसेज ये है इस पूरे टॉक का कि मेडिकल इंडस्ट्री को ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आई मीन टू से अल्टरनेट हेल्थ केयर की हेल्प कर हम इस चीज को सही कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट आर बिकमिंग डे रूटीनली फ्रस्ट्रेटेड, दे आर नॉट बिलीविंग इन आवर सिस्टम कि यार डॉक्टर के पास तो कोई इलाज ही नहीं है। सो डॉक्टर के पास इलाज है, बट नाउ यू हैव टू अप्रोच nutritional supplement. This is all about from my side. I hope you like this conversation of doctor and patient. Thank you so much. Back to the host.